नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि हम एक बहुत हेल्दी बेबी हो जाए या जल्दी से कंसीव हो या बहुत अच्छा कंसीव हो। प्रेगनेंसी को अगर हम आसान भाषा में समझें तो वैसा है जैसे हमें एक प्लांट को ग्रो कराना है और नर्चर कराना है। अब अगर आपको किसी पौधे को ग्रो कराना है तो आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा बीज चाहिए, उसको किस ऋतु में आपको डालना है सॉइल में वो चाहिए, एक अच्छी फर्टिलाइज्ड सॉइल चाहिए और उसको पानी की मात्रा कितनी देनी है, धूप की मात्रा कितनी देनी है, ऐसा सब एक बैलेंस सिस्टम में जब आप देते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो होता है। ठीक उसी तरह से हमारे यूट्रस के अंदर का भी सिस्टम है। अगर हमें एक हेल्दी बेबी चाहिए तो हमें सीड यानी स्त्री बीज और पुरुष का शुक्राणु जिसे ओवम और स्पर्म कहते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए। सॉइल यानी जहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी यूट्रस जो है वो अच्छा होना चाहिए। बीज अंबु यानी वहां पर ब्लड फ्लोज, नरिशमेंट, क्योंकि ब्लड जो है वही उस जो फर्टिलाइज बेबी बनेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और चौथा जो हमने बात करी थी कि उसको धूप कितनी चाहिए, उसको खाद कैसी चाहिए, उसकी क्वालिटी, ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम कैसा आहार विहार करें जो कि हमें एक हेल्दी बेबी की तरफ लेकर जाए और हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। अच्छा सॉइल यानी कि यूट्रस को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए आपकी साइकिल्स अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं वो अच्छी हो, तो वो जब दोष रहित रहेगा यानी तीनों दोषों का समन्वय रहेगा तो वो अच्छा ब्लड रहता है, वो ठीक होना चाहिए। और उसको अच्छा करने के लिए आपको जंक फूड, आपको स्पाइसी, ऑयली, ऐसी सब चीजों को अवॉइड करना होगा। इसी तरीके से बीज यानी कि जो सीड है उसको अच्छा करने के लिए आपको बीज वाली चीजें, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है समान वृद्धि कारणम, यानी कि समान से समान की वृद्धि होती है, तो आप मिक्स सीड्स खा सकते हैं। आप इसके अलावा सीड्स वाली चीजों का ज्यादा सेवन कर सकते हैं, जैसे कटहल के बीज की सब्जी है या मूंग दाल को स्प्राउट्स बना के ऐसा ले सकते हैं, लेकिन स्टीम्ड होना चाहिए। अनकुक्ड फूड जो है वो अच्छा नहीं रहता है। इसके अलावा जो एग खाते हैं वो एग को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे ऑमलेट बना के ले सकते हैं, करी बना के ले सकते हैं। इस तरीके से जब आप सीड्स का इंटेक ज्यादा करेंगे तो वो भी कंसेप्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा है ऋतु, कब हमें साथ में रहना चाहिए। जैसे हमने बोला कि बीज को कौन से मौसम में बोना है वो भी मायने रखता है, वैसे ही कब आपको साथ में रहना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन ठीक से हो, तो आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आपको करेक्टली पता होना चाहिए। आप उसके लिए फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हैं और अगर वो ओव्यूलेशन सही समय पर हो रहा है तो आपको कंसेप्शन जल्दी ठहरेगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं, हम जो पूछते हैं कि हम फॉलिकुलर भी करा रहे होते हैं और हम पूछते हैं कि अब साथ में कब रहे, तो बोलते हैं मैडम हम तो 10वें दिन से साथ में ही थे। अरे ऐसा नहीं है। जब आप किसी पेशेंट का स्पर्म चेक कराने के लिए रिपोर्ट्स के लिए भेजते हैं तो भी हम बोलते हैं कि मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज का गैप होना चाहिए। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो या आपका फर्टिलाइजेशन टाइम है तो एटलीस्ट 3 डेज का मिनिमम गैप रहेगा, तो कंसेप्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन यानी अंबु, या जो यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो है वही बच्चे को नरिश करेगा, तो वो अंबु जो है वो भी अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड फ्लोज अगर बहुत अच्छे रहेंगे तो कंसेप्शन के लिए अच्छा रहता है। तो आप इन सब चीजों को अच्छा कीजिए और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रकृति जो है वो हमारे शरीर का एक प्रारूप रहता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा देती है, इसलिए प्रकृति से जब हम जुड़े रहेंगे तो हम ये सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी पैकेट फूड होते हैं वो सब में शुगर कंटेंट और प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।